खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और अयोध्या में हमारे सहयोगी शंकर दत्त पंत वहां पर मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। शंकर, एक लंबे इंतजार के बाद करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा हुआ है। राम जन्मभूमि को लेकर जो लगातार इंतजार था, आज भूमि पूजन संपन्न हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये अद्भुत क्षण था अपने आप में। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने जो आज संबोधन दिया था वो भी हमने सुना। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस तरह से एक बड़ी आवाज उठी थी राम मंदिर को लेकर। पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से हमने देखा था राम मंदिर आंदोलन का वो दौर, सबने देखा था। उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं यहाँ पर अयोध्या वासियों से, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए तमाम उन लोगों से हम बात करते हैं तो। लेकिन आज का जो दिन था बहुत अहम था, इसलिए अहम था क्योंकि भूमि पूजन था। वर्षों से इस दिन का इंतजार था अयोध्या वासियों को, पूरे देश को, खासतौर पर राम भक्तों को। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जब सबसे पहले अयोध्या आए, हनुमानगढ़ी गए, उसके बाद उन्होंने भूमि पूजन किया और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री ने तय किया था। लेकिन आज का जो दिन था अयोध्या वासियों के लिए सबसे बड़ा दिन था। प्रतीक्षा इस दिन की लंबे अरसे के बाद, कई दशकों के बाद इस दिन की प्रतीक्षा अयोध्या के लोग कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री ने आज जो संदेश दिया, कई सारे संदेश दिए। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भाईचारे का एक संदेश हमें देना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा जब पूरा का पूरा ये विवाद हुआ था, उसमें किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम बनाम तमाम ऐसी चीजें, दोनों पक्षों के लोग इसमें पक्षकार थे। एक लंबी लड़ाई हमने कोर्ट में लड़ी और उसके बाद आखिरकार राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए जिन लोगों की भावनाएं थी, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद वो दिन आया जिस दिन का इंतजार सबको था। तो आज प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारे संदेश दिए। उन्होंने कहा कि भाईचारे का संदेश देता है ये मुद्दा। हमें सबसे बड़ी मिसाल उन्होंने बताई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग पक्षकार थे जिनको निमंत्रण दिया गया था, इकबाल अंसारी वहां पर थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए इस मुद्दे को। सभी धर्मों के लोगों ने अयोध्या में इस मुद्दे का स्वागत किया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो। सभी लोगों ने अयोध्या में इस दिन का इंतजार था, इस दिन का स्वागत भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज अयोध्या में खुशी का माहौल है। अयोध्या पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिस तरह से आज जिक्र किया था अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राम के आदर्शों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कई सारी चौपाइयां गाई। उन्होंने कहा कि दीन दयाल विरध संबारी हरनाथ मम संकट हारी, यानी कि प्रधानमंत्री साफ साफ ये संदेश दे रहे थे कि भगवान श्री राम के जो संदेश हैं, भगवान श्री राम के जो आदर्श हैं, उन्हीं आदर्शों पर हमको चलना है। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा अनन्या, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया था। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया आखिरी अपने संबोधन में, क्योंकि एक श्लोक है संस्कृत का, प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज एक संदेश देने के साथ साथ आज एक श्लोक है, उस श्लोक का वर्णन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। दरअसल राम और रावण का जब युद्ध हुआ था, लंका पर जब विजय पाई थी भगवान श्री राम ने, तो उस वक्त लंका का राज विभीषण को सौंपकर भगवान श्री राम अयोध्या जाने वाले थे। लेकिन जो लक्ष्मण थे, उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने रावण को हराया है और इससे लक्ष्मण बिल्कुल सहमत नहीं थे कि हमें अयोध्या जाना। उन्होंने कहा कि सोने की जो लंका है, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है, स्वर्णमयी लंका है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो यही प्रसंग था जो रामायण में हमें देखने को मिला और यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही। वो श्लोक में पूरा कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको प्रसंग दरअसल ये सुना रहा था, जब युद्ध हुआ उस वक्त जब लंका पर विजय पाई, तो लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम से ये कहा कि अयोध्या नहीं चलना है, हमें लंका में ही रहना है, क्योंकि ये सोने की लंका है, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है, सभी सुख है, स्वर्ग से कम नहीं है ये लंका। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, हमें अयोध्या ही जाना है, वही हमारा धाम है। और उसी समय ये श्लोक जिसका आज प्रधानमंत्री ने भी वर्णन किया था कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, ये उत्तर दिया था भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका नहीं रचती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है सोने की लंका। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, यानी कि जननी, हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसीलिए हम अयोध्या आना चाहिए। तो अयोध्या का कितना बड़ा महत्व है ये हम सब ने देखा, रामायण से लेकर आदि से अनंत तक हम सब जानते हैं इस चीज को अनन्या। तो आज यही वर्णन प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में किया और हर अयोध्या का वासी
आज अपने मुख से राम राम जप रहा है, क्योंकि ये दिन, ये घड़ी बहुत नजदीक थी और जैसे जैसे घड़ी नजदीक आ रही थी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वर्षों पहले जो लड़ाई शुरू हुई साफ थी तौर पर वो आप धीरे-धीरे अयोध्या के खत्म हो महत्व रही की है। बात कर रहे भूमि हैं। पूजन हुआ। आज भूमि पूजन होकर इस महत्वता को और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि राम के बिना अयोध्या क्या। आज भूमि पूजन और आज से ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और इसीलिए आज आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी, भूमि पूजन किया और आज की जो डेट है वो फाइनल की गई 5 तारीख की। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे अब अगला जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि किस तरह से मंदिर निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। भूमि पूजन हो चुका है, अब सभी राम भक्तों को, पूरी दुनिया को इस चीज का इंतजार है, जिस चीज की कल्पना की गई थी सालों पहले कि अयोध्या में भव्य श्री राम का एक दिव्य और भव्य मंदिर बने, उसकी शुरुआत अब अयोध्या से होने जा रही है, क्योंकि भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर दिया है। बहुत जल्द हम देखेंगे कि अयोध्या नगरी में एक भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। बिल्कुल शंकर, और इंतजार अब बस इसी बात का है, क्योंकि आज से ही भूमि पूजन मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और उम्मीद यही है सभी राम भक्तों को और सभी देशवासियों को कि जल्द से जल्द मंदिर बनकर तैयार हो जाए। इन सब के बीच आज का दिन अपने आप में बेहद खास रहा, क्योंकि 500 साल के बाद, लगभग 500 साल के बाद जो इंतजार था लगातार सभी को, पूरे देशवासियों को राम मंदिर को लेकर, भूमि पूजन को लेकर, वो अब पूरा हुआ है और अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। इसके साथ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।